नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल डेली हार्ट और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। दोस्तों, प्रदोष व्रत भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने का बहुत ही विशेष दिन होता है। इस दिन हम उनकी पूजा करके अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि प्रदोष व्रत पे क्या विशेष संयोग बन रहा है, प्रदोष व्रत की क्या शुभ तिथि है, पूजा करने का क्या शुभ मुहूर्त है, पूजा विधि, व्रत के क्या लाभ हैं, अगर हम इस व्रत को करेंगे तो हमें क्या लाभ होगा, यह तमाम जानकारी हम आपको इस वीडियो में आज देंगे। मगर उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, हर महीने त्रयोदशी के दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है और इस महीने यानी सितंबर माह में प्रदोष व्रत 15 सितंबर को रखा जाएगा। मंगलवार के दिन यह व्रत पड़ रहा है और मंगलवार के दिन पड़ने के कारण ही इस व्रत को हम भौम प्रदोष व्रत कहते हैं। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार इस दिन विशेष संयोग बन रहे हैं। यह संयोग है कि भौम प्रदोष व्रत के दिन 2 तिथियां हैं। दरअसल प्रदोष व्रत कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी तिथि के दिन रखा जाता है और अभी आपको पता है कि अभी कृष्ण पक्ष चल रहा है और इस पक्ष में चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि पड़ती है, यानी मंगलवार के दिन प्रदोष व्रत भी है और मासिक शिवरात्रि भी है, दोनों ही एक साथ पड़ रही हैं, इसलिए यह विशेष संयोग बन रहा है और दोनों ही तिथियां भोलेनाथ शिव शंकर को बहुत ही प्रिय हैं। यानी दोस्तों, धार्मिक दृष्टि से यह बहुत ही शुभ मुहूर्त है, शुभ संयोग है कि इस दिन दोनों ही तिथियां साथ में पड़ रही हैं। दोस्तों, पूजा करने का शुभ मुहूर्त, प्रदोष व्रत में पूजा करने का शुभ मुहूर्त 15 सितंबर यानी दिन मंगलवार को शाम 6:26 से 7:36 तक रहेगा। इस दिन आप इस शुभ मुहूर्त में अगर पूजा करेंगे तो आपके लिए बहुत ही फलदायी रहेगा यह व्रत। दोस्तों, जिस तरह से प्रति माह में 2 एकादशी होती हैं उसी तरह से 2 त्रयोदशी भी होती हैं और हम इसी त्रयोदशी तिथि को प्रदोष कहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस दिन भगवान शिव के साथ साथ हमें, यानी कि ये भौम प्रदोष व्रत है तो हमें हनुमान जी की भी पूजा करनी चाहिए क्योंकि मंगलवार के दिन पड़ रहा है। तो मंगलवार के दिन अगर आप भगवान हनुमान जी की पूजा करेंगे तो आपका मंगल सुधर जाएगा। तो इस दिन आप विशेष करके भगवान हनुमान जी की भी पूजा अर्चना करें। दोस्तों, कहा जाता है कि भगवान शिव प्रदोष काल में कैलाश पर्वत पर प्रसन्न मुद्रा में नृत्य करते हैं, इसलिए इस दिन भगवान शिव की विशेष आराधना की जाती है और जिन भक्तों को उनका आशीर्वाद लेना है, उन अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करनी है तो वह यह व्रत जरूर करें, उनके लिए यह बहुत ही फलदायी रहेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं हम प्रदोष व्रत में हम किस तरह पूजा करते हैं, क्या पूजा विधि होनी चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों आपको सुबह जल्दी उठकर शौच आदि से निर्वृत्त होकर स्नान करना है। स्नान करने के बाद आपको स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। वस्त्र धारण करने के बाद आपको व्रत का संकल्प लेना है। भगवान शिव को अपने ध्यान में रखते हुए उनसे यह प्रार्थना करनी है कि हमारा यह व्रत बिना किसी मुसीबत के, मतलब बिना किसी विघ्न के, ये हमारा व्रत बिल्कुल पूर्ण हो जाए। अब आपको कोई चौकी या पट्टा लेकर उसके ऊपर पीला या लाल वस्त्र बिछाना है। अब उसके ऊपर हमें अपने भगवान शिव, पार्वती और अगर आपके पास हनुमान जी की भी फ़ोटो या मूर्ति है तो उसको स्थापित कर लें और भगवान शिव का गंगा जल से अभिषेक कराएं। इसी तरह से सभी के ऊपर गंगा जल की छींटें दें, उन्हें भी इसी तरह से अभिषेक करा लें। फिर भगवान शिव की आराधना में हमें शिव जी को पुष्प, अक्षत, बेलपत्र, भांग, धतूरा, सफ़ेद चंदन, गाय का दूध, धूप आदि अर्पित करने होते हैं, तो आप ये सब उन्हें अर्पित करें। इसी तरह से बाकी सभी की भी पूजा कर लें और पूजा करते समय आपको मंत्र का जाप अवश्य करना है, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का जाप आप अपनी पूजा में करते रहें। अगर संभव हो पाए तो आप शिव चालीसा का पाठ भी करें, यह भी बहुत फलदायी होता है।
और अंत में आपको आरती करके अपनी पूजा समाप्त करनी है। पूजा समाप्त करने के बाद आपको अपनी इच्छा अनुसार जो भी आपकी सामर्थ्य है वो आप अपने भगवान शिव को उनका भोग लगाएं और वह भोग लगाने के बाद सभी को उस प्रसाद को बांट लें। प्रदोष व्रत हमें क्यों करना चाहिए, इसके क्या लाभ हैं? तो दोस्तों, यदि आप अपने मनोकामना पूर्ति चाहते हैं, कोई अच्छा फल चाहते हैं, तो आपको यह व्रत करना चाहिए। यह बेहद ही शुभ होता है। आस्था के अनुसार जो भी व्यक्ति प्रदोष व्रत को सच्चे मन से करता है, भगवान शिव उस व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इसके साथ ही इस व्रत का फल व्यक्ति को तमाम कष्टों और दुखों से मुक्त कराता है। इस व्रत को उन्हें भी करना चाहिए जिन्हें संतान नहीं है, जो संतान की कामना करते हैं कि उनके संतान हो जाए, वह भी यह व्रत करके अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई सभी जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण होंगी। इसी तरह की वीडियो हम रोज़ लाते रहते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।